घोषणा पत्र पर शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के विजन को अपनाया गया है। घोषणा पत्र में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के केंद्र में शिक्षा और कौशल फोकस का समर्थन किया गया है। वहीं किसी भी महामारी से निपटने की तैयारियों के लिए हेल्थ सर्विस को मजबूत करने की दिशा में हर संभव कदम उठाने की बात कही गई है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने और हेल्थ इमरजेंसी का मुकाबला करने में भारतीय विजन को स्वीकारा गया है। वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन 2022 एंड 26 भी घोषणा पत्र का खास हिस्सा है। भविष्य में कोई भी स्वास्थ्य आपदा आती है तो सभी देश एक्शन प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे। भारत समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। घोषणा पत्र में हाई क्वालिटी वाली तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया। शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है और भारत की डिजिटल क्रांति से G20 देश प्रभावित भी हुए हैं। बराबरी का मौका है विजन। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संचालित शिक्षा और कौशल फोकस का समर्थन करता है। सभी को शिक्षा के अवसर मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले और नई तकनीकों का शिक्षा में प्रयोग किया जाए, इसको घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, AI जैसी नई तकनीक, जीवन भर सीखने के रूप में कौशल, स्किल ट्रेनिंग के महत्व को शामिल किया गया है और घोषणा पत्र में भी इन मुद्दों को अहमियत दी गई है। ये चार हैं प्राथमिकताएं। चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से मिक्स्ड एजुकेशन के संदर्भ में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना, टेक्नोलॉजी पर आधारित एजुकेशन को बढ़ावा देना, क्षमता निर्माण और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना और रिसर्च को मजबूत करना शामिल है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को G20 की ओर से भी प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है। एडवांस तकनीकों पर फोकस। घोषणा पत्र में कहा गया है कि AI समेत एडवांस तकनीकों की जानकारी शिक्षा संस्थानों में टीचर्स को दी जानी चाहिए। इसके अलावा उच्च स्तरीय तकनीकी और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग को भी घोषणा पत्र में विशेष रूप से शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी वोकेशनल ट्रेनिंग को समय की जरूरत बताया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में समझौते बढ़ेंगे ताकि एक संस्थान के छात्र दूसरे संस्थान के छात्रों के साथ मिलकर रिसर्च कर सके। हेल्थ फाइनेंस बड़ा फैक्टर। भारत ने कोविड से जिस तरह से मुकाबला किया है उसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई। अगर भविष्य में कोविड की तरह कोई भी महामारी आती है तो उससे निपटने की तैयारियों पर फोकस किया गया है। फाइनेंस हेल्थ सहयोग भी इसका अहम हिस्सा है। ज्वाइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स होगी। टास्क फोर्स की बैठकों में कम आय वाले देशों की आवाज को उठाया जाएगा। कोविड के दौरान भी भारत ने विभिन्न देशों में वैक्सीन व दवाइयों की सप्लाई की है। कोई भी महामारी किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रह सकती और महामारी से मुकाबले के लिए ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाना होगा। टारगेट रखा गया है कि अगले 2-3 वर्षों के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं को कोविड से पहले की स्थिति से बहुत बेहतर बना दिया जाए। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है और अगले कुछ वर्षों में हर देश की स्वास्थ्य सेवाएं पहले से भी बेहतर हो जाएं ताकि किसी भी आपदा का सामना कर सके। पोलियो, एड्स, टीबी, मलेरिया, दूसरी बीमारियों को खत्म करने का मिशन जारी रहेगा। WHO द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभियान चलाया जाता है उस एक्शन प्लान को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है।